जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2025 में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे और हिंदी में 95% मार्क्स कैसे लाए। और सबसे बड़ी बात की दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को हिंदी में 20 नंबर फ्री में कैसे मिलेंगे। फ्री में 20 नंबर आप लोग को एकदम 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोग को हिंदी में 20 नंबर जो है ना एकदम फ्री में मिलने वाली है। और कैसे मिलेगा मैं आप लोग को वो ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों 20 नंबर आप लोगों का हिंदी के कॉपी मिलते ही आप लोग का 20 नंबर आपके जो है खाते में चले आएंगे, यानी कि आप लोग का 20 नंबर एकदम मिल जाने वाली है। इसके अलावा अभी जो लास्ट 20 दिन बचे हुए हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है यह भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात की दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे के, कि आखिर हिंदी में बुक से कितना क्वेश्चन आता है, व्याकरण से कितना क्वेश्चन आता है, व्याकरण से ज्यादा आता है या बुक से ज्यादा आता है, व्याकरण में आता है तो किस किस टॉपिक से आता है, यानी कि व्याकरण में कौन कौन से चीजों को याद करेंगे, बुक में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, बुक में क्या हम पढ़ेंगे, क्या चीज आता है ज्यादा, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लिए तो आप लोग का जो हिंदी का जो डर होगा कि हाँ हम लोग क्या पूछा जाएगा, हम हिंदी में पास कैसे करेंगे, इसके दोस्तों आप लोग का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर कोई प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे उसको हम लोग जो है जवाब देंगे। इसके अलावा हिंदी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फुल नोट्स भी आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाने वाली है। और हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का ऑल चैप्टर का, इसके अलावा जो है ग्रामर का भी और हिंदी व्याकरण का फुल नोट्स भी आप लोग को पीडीएफ में दिया जाएगा। और इसके अलावा हम कोर्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा प्रूफ भी है। मैं जो कि दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर के मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी है। देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का हिंदी के पेपर का जो है ना हूबहू ऐसा ही आएगा, वहाँ पे 2025 लिखा रहेगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 32 पेज का जो है ये आप लोग का क्वेश्चन इतना जो है आप लोग को पूछा जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पे देने की यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेट ये वाला जो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैथ की कॉपी कैसे लिखे। आप लोग उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जिसको मैथ में डर लगता है, मैथ में क्या मतलब कैसे क्या करेंगे, ओवरऑल उस वीडियो में मैं आप लोग को मैथ की कॉपी लिखने के तरीका बताया था। और इस वीडियो में आप लोग को हिंदी के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक बाई टॉपिक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है इसका जो होमवर्क शीट भी है मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पे कॉपी भी मैं रखा हूँ लेकर के कि कैसे लिखना है। इसमें मैं आप लोग को लिख करके भी बताऊंगा, प्रॉपर गाइड के साथ बताऊंगा। और क्या राइटिंग से लिखने पर भी नंबर मिलता है क्या। देखिए आप हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती जो है ना एग्जामिनर को अगर ना जो चेक करते हैं ना उनको अगर थोड़ा सा भी पसंद ना आया तो आपका जो है फेल भी करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पूरा ओवरऑल आप तो एग्जाम में लिख करके चले आते हैं, लेकिन पूरा डिपेंड करता है एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उसके ऊपर। अगर आपने सही सही सब कुछ लिख करके आए हैं, कोई गलती नहीं किया है, या अगर आपने सही लिखा है लेकिन आपको लिखने का या जो भी कुछ तरीका गलत हो, तो फिर आप लोग दोस्तों यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ उमर सीट नंबर आता है, इसके बाद आपका नाम रहेगा। ये आप लोग का ये सब चीज़ चेक कर लेना है कि यहाँ पे आप लोग का फोटो है कि नहीं। इसके बाद यह पूरा बेसिक डिटेल यहाँ पे दिया गया। और ये प्रश्न पत्र का संख्या जो कि आप लोगों को सिंपल ऊपर से ये वाला जो है आप लोगों को ये वाला प्रश्न पत्र का संख्या यहाँ पे, या दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे चरखुट्टा बना करके आएगा, इस यहाँ पे लिखा रहेगा प्रश्न पत्र की संख्या। इसको आप लोगों को इस बॉक्स में फिल कर देना है और यहाँ पे आप लोग को अपना साइन कर देना है। जैसे कि देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना साइन इस तरीका से कर दिया हूँ, ठीक है। दोनों समय मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखते फटाफट आप लोग को ओमर सीट मिले और फटाफट अपने काम में लग जाना है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग पहले से ही मेरे वीडियो को देख करके गए हो और आप लोग को पूरा तरीका पता है। टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम रहने से पहले ही दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाना है, तब आप लोग को यहाँ पे मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेट जी है तो EFG जी वाला में हम यहाँ पे पूरा बढ़िया तरीके से इस तरीके से गोल यहाँ पे रंग देंगे और यहाँ पे हम जी लिख देंगे। इसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक, जो कि यहाँ पे हमारा जो देख सकते हैं कि अभी सबसे पहले जरूरी बात ये हम बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि ये 20 दिन में हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम जानेंगे कि 20 नंबर फ्री में कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले अभी जो आप लोगों का बचे 20 दिन में है ना, उसमें दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कल भी बताया था कि क्वेश्चन बैंक आप लोग को पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आप जल्दी से मार्केट से ले लीजिए। अगर आपके पास अभी 20 दिन बचा है 100-150 रुपया में मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो चूंकि मैं आप लोग को बता दूँ कि हिंदी सब्जेक्ट का जो होता है ना वो दोस्तों यहाँ पे 80%
अगर देखा जाए तो 80% क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से टकराता है। ये आपका क्वेश्चन बैंक एकदम रामबाण साबित होने वाला है, अमृत साबित होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखोगे तो चूंकि हिंदी सब्जेक्ट है भाई, हिंदी सब्जेक्ट में अब तो आपका एग्जाम पता है ना कि 200 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर का होता है जिसमें 100 नंबर का आप लोग को जवाब देना पड़ता है। सोचो क्वेश्चन दुगुना रहता है तो करना क्या है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पहले ये तो चीज़ों को सोच करके देखिए ना। चैप्टर आपका लिमिटेड है, 10 से 12 चैप्टर रहते हैं, तो उसमें आपको चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो रिपीटेड ही आएगा ना ज़्यादातर। तो अगर आप इसको जान जाएंगे क्वेश्चन बैंक को, अगर आप अभी 20 दिन बचे हुए होंगे आपके एग्जाम का, तो 20 दिन में आपको 10 साल का इसमें प्रीवियस दिया रहता है, ठीक है। अगर आप 10 साल का प्रीवियस पूरा क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव का पूरा याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके बाहर कहीं भी नहीं आएगा आपका, तो 80% रिजल्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो आप लोगों का 20 नंबर हम बता ही रहे हैं कि कैसे देंगे, ये तो मैं आप लोग को दे ही रहा हूँ। तो 80 या 20 तो 100 नंबर आपका ऐसा ही हिंदी में आ ही गया। तो अब देखिए, तो पहला हो गया आपका क्वेश्चन बैंक बना लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर का पूरा दिया जाता है। दूसरी बात कि अब आपका बच जाता है व्याकरण। तो व्याकरण के लिए दोस्तों आप लोग को व्याकरण का फुल नोट्स मैं आप लोग को इस जो है कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ऑल सब्जेक्ट का देख सकते हैं कि 10th का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स जो है आप लोग को मात्र 101 रुपया देना पड़ेगा। इसके लिए करके सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आप लोग को वीवीआई आप लोग को मिल जाएंगे। इसके लिए करना कुछ नहीं, बस 82 28 00 71 72 पर आप लोग को यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है। 101 रुपया पेमेंट करके कहीं से भी करवा सकते हैं, किसी दोस्त से किसी से भी, और स्क्रीनशॉट हमें सेंड करके और आप लोग क्लास 10th लिख करके नाम लिख करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको पूरा जो है इसका फुल जो है व्याकरण का नोट्स मिल जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं व्याकरण जो है ना, चूंकि आप लोग का एग्जाम में 60 नंबर तक का रहता है, मतलब 50% देखा जाए तो रहता है 50% से भी ज़्यादा 60 नंबर का आप लोग का व्याकरण पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 40 नंबर का आप लोगों का बुक से पूछा जाता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो व्याकरण का यहाँ पे बात आती है, और हिंदी व्याकरण का फुल नोट्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है जल्दी से इसका कर लीजिए। इसके साथ अगर आप 101 रुपया में ज्वाइन करेंगे ना तो आपको ऑल सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग का यहाँ पे वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन और वीवीआई इंपॉर्टेंट सभी आप लोगों को एग्जाम तक जो है पहले ही मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम तक आप लोग को इसको रख सकते हो। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे ध्यान से देख लीजिए, इस नंबर को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये रहा। अब यहाँ पे एक मॉडल पेपर भी आता है। अगर आप मॉडल पेपर रखे हैं तो आप लोग मॉडल पेपर को भी जा करके दोस्तों उसमें 5 सेट मिला होगा। मॉडल पेपर में कितना सेट मिला होगा? 5 सेट आपको मिला होगा। अभी सेट बनाइए, हिंदी में ज़्यादातर सेट बनाना है और व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 60 नंबर वहाँ से आएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को पता चल गया। और बुक में क्या क्या वीवीआई रहेगा तो वो तो मैं आप लोग को यहाँ से बता ही दिया हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक है कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए, अब हिंदी में बता दिया कि व्याकरण से कितना पूछा जाता है, बुक से क्या क्या पूछा जाता है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन में जब चलेंगे, अब क्वेश्चन लिख करके ये सभी चीज़ें बताऊंगा तो और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। हम यहाँ पे अब डायरेक्ट आ चुके हैं। देखिए, ओएमआर शीट में मैंने आप लोग को कैसे भरा जाता है ये तो मैंने कंप्लीट डिटेल में भी बता दिया हूँ। वीडियो जाकर के एक बार देख लीजिएगा कि ओएमआर शीट जो है वो कैसे हम भरे, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो बाकी ओएमआर शीट से रिलेटेड आप लोग को सारा जानकारी मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग को इस प्रकार से दिया जाता है, और ध्यान है कि क्वेश्चन में आप लोग को जो है ना 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो 15 मिनट आप लोग को समय दिया जाता है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटा का आपका एग्जाम रहेगा। ये आप लोग का विषय कोड रहेगा। तो कॉपी जो मिलेगा आप लोगों को ऐसा मिलेगा, देख लीजिए। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए, हिंदी का कॉपी सिंपल यहाँ मिलेगा, विषय आप लोग को यहाँ लिख देना है। उसके बाद विषय कोड जो आप लोग का ये वाला 201 है तो इसमें 201 भर देंगे। एग्जाम का तिथि है तो इसमें भर देंगे। यहाँ पे आप लोग का नाम लिख देना होता है, इसके बाद विषय का नाम लिख देना होता है, और यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। कुछ नहीं करना, सिग्नेचर कर देंगे, हो जाएगा। बस इतना काम करना है। फिर यहाँ पे विषय कोड भरना है, रोल नंबर भरना है, सब्जेक्ट का कोड भर देना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को यहाँ पे लिख देना होता है। जो आप लोग का एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 100 वाला आप लोग को यहाँ पे भरना रहेगा। अब चलिए, इतना कर लेने के बाद आप लोग का डायरेक्ट जब ये वाला पन्ना जब ऐसे उल्टेंगे तो जो आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट दिन ही चूंकि हिंदी है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग को ये वाला पेज आ जाएगा। अब इसमें कैसे फिल करना है अब चलिए बताते हैं। सबसे पहला काम करना है, हिंदी के क्वेश्चन पेपर लेंगे और आप लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है। सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को का देना है ना, तो हमको यहाँ से देखना क्या है, पहले आप लोग को व्याकरण से ही शुरू रहता है ज़्यादातर में। तो अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत में उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय काफ़ी ज़्यादा पूछा
जाता है व्याकरण में, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए उपसर्ग हो गया, फिर यहाँ प्रत्यय देख सकते हैं, यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो है 5 लगभग पूछा ही जाए। कि व्याकरण से जरूरी नहीं कि हम कहीं से भी पूरा कहीं से खोजेंगे, पूरा जो आप लोगों का सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा जब बन जाएगा 50 क्वेश्चन को हम पहले टिक मारेंगे। पहले ये नहीं कि एक इसका बन रहा है तो हम जा करके यहाँ पे देखिए ये कितना आसान पूछा है। लोटा शब्द है तो लोटा देश में बोले जाते हैं, देशज हो गया तो लोटा देशज लगा दिए। इस तरीका से आप लोग को देखना है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव आसान पूछा जाता है व्याकरण से भी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जब हम ये जब देख लेंगे 50 को हम गिन करके टिक लगा लेंगे, पूरा जो है यहाँ पे हमको कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ओमर शीट लेंगे और ओमर शीट में लाइन से हम जो टिक लगा है उसको पहले भर के ओमर शीट खाली कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ये ऑब्जेक्टिव का एकदम पहले यही काम करना है। बहुत सारे लोग करते हैं क्या, इसका मिल गया, इसका मान लीजिए बी हो रहा है, चाहे जो भी आंसर सही है उसको बाद आप ओमर शीट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव को पहले आप लोग को टिक मार के आंसर सही पता करके उसके बाद ओमर शीट में भर लेंगे, जिससे आपका समय की बचत होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग बैठा करके फिर सब्जेक्टिव में लिख पाएंगे। अब जैसे ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव जब पूरा आप लोग का काम क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वैसे भी मैं अपने चैनल पे जो है रोजाना जो है 50 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे या 100 ऑब्जेक्टिव का हर वीडियो में लेकर के आता हूँ, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो अच्छे तरीके से इसे पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आता है ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं खंड ब। तो सबसे पहले जब हम जब यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो सबसे पहले कॉपी की शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग को लिख देना है खंड ब। आप लोग देख सकते हैं खंड ब लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब खंड ब लिख लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे विषयनिष्ठ प्रश्न है, तो खंड ब लिख लेने के बाद विषयनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ पे चाहे तो हम लिख देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे विषयनिष्ठ प्रश्न इस तरीका से राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। अब इसका प्रश्न संख्या कितना है, तो प्रश्न संख्या हम 1 नंबर लिख लेंगे। राइटिंग में आप लोग लिखिएगा, बिल्कुल राइटिंग में प्रश्न संख्या 1 का। अब देखिए 20 नंबर जो आप लोग को मैंने बताया था ना कि बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा, वो यही तरीका है। 20 नंबर जो आप लोग को फ्री में लेने का जो तरीका है ना, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहले कॉपी मिलते दोस्तों आप लोग को 20 नंबर अपने हाथ में कर लेना है। जब कॉपी में लिखने चलिएगा तो कैसे, देखिए यहाँ पे गौर से 10 नंबर आप लोग को यहाँ मिलने वाला है। और इसमें पूछता क्या है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है गद्यांश। ये गद्यांश आप लोगों से पूछा जाता है। गद्यांश में होता क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट कहानी दिया रहता है। इस कहानी का आप लोग को 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कहा गया है, 5 को बनाना है। ध्यान से देख लीजिए, 5 को बनाना है, 2 नंबर यही है, इसी में से पढ़ करके इसको बनाना है। चलिए ये कहानी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दूसर का कहानी आप लोग को यहाँ पे दिया रहता है। इस दूसर का कहानी को पढ़ेंगे और इसमें से खोज करके लिखेंगे, एकदम सिंपल। जैसे देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको लिखने का तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 का आप लोग लिख रहे हैं अगर क नंबर का, तो हम यहाँ पे क लिख देंगे, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं क। अब क लिखने के बाद इसका हम आंसर कौन बना रहे हैं, तो 1वां नंबर का बना रहा है। देख लीजिए 1वां नंबर का, 1वां का हम उत्तर लिखेंगे इस तरीका से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चाहे तो आप प्रश्न संख्या 1 का मतलब क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। हालांकि ये वाला ये सब चीज़ लिखना जरूरी रहता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप लोग देख पा रहे हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अब इसका आंसर सिंपल है, गंगा नदी हिमालय के, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमगोत के नामक स्थान से निकलती है। तो ये 1वां का यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है। ये तो क्लास 6-7 के बच्चा या 5 का भी बच्चा यहाँ पे बना सकता है, इतना आसान है आप लोग को। तो ये वाला जो आप लोग को करना है ना, एकदम सिंपल है। आप लोग ये चीज़ जो है ऊपर में इतना खाली भी नहीं छोड़े, तो अगर लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, टाइमिंग के अनुसार आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन, फिर यहाँ पे जब एक चीज़ हो जाएगा तो दूसरा का इस तरीके से देंगे और दूसरा का उत्तर इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, लाइन से आप लोग जैसे लिखते हैं। बाकी आपको अपने शब्द में, अगर आप चाहें तो बीच में क्वेश्चन लिख करके आंसर देना चाहते हैं वो भी चलेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, बस राइटिंग सुंदर होना चाहिए। फर्स्ट 1, 2, 3, 4 पन्ना तक, 4 कम से कम 3 से 4 पन्ना तक आप लोग को हैंड राइटिंग बैठा करके लिखना होगा, ताकि आपको जो है यहाँ पे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो लगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा मतलब बनाया लिखा अच्छा तरीके से, अच्छा से नंबर दे। क्योंकि हिंदी का पेपर है आपका होने वाला, घबराना नहीं है और पुराना पेन लेकर के जाइएगा, ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा यहाँ पे लिखने में बनेगा। चलिए ये जब आप काम कर लेंगे जब ये वाला, तो 10 नंबर आप लोग का ये मिल गया। और अब ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट रहा। इसका चाहे तो ये बना सकते हैं तब, चाहे आप ख बनाइए तब, दोनों में कोई एगो बना लीजिएगा। इसी तरीका से फिर जब दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी आप लोग को एक गद्यांश पूछा गया है और यह भी आप लोग का 10 नंबर है। तो भाई 20 नंबर तो हिंदी में आप लोग को बिना कहले मिल रहा है। सोच के देखिए, अगर आप 20 नंबर तो आप लोग ऐसा ही उठा सकते हो। इसमें भी आप लोग को ये गद्यांश बनाइए तब, चाहे ख, मतलब गद्यांश में भी आप लोग को
ऑप्शन दिया गया है कि ये नहीं बनना है तो ये बने, एकदम सिंपल सिंपल। पृथ्वी के साथ कौन कौन सूर्य की परिभ्रमण करता है, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी के चारों परिभ्रमण करते हैं, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी परिभ्रमण करता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, बस सिंपल है, यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ क्वेश्चन इतना में ही आप लोग को आंसर देना है इसका देख करके। तो भाई 20 नंबर कौन नहीं ले लेगा। तो ये आप लोग को दो जो गधांश बनता है ना, ये 20 नंबर आप लोग को एकदम 100% रख लेना है। इसके बाद देखिए जब ये आप लोग का बन जाएगा तो अब आप लोग का फिर से 10 नंबर का ये आ गया, क्या आ गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोग को 250 से 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। और निबंध भाई देखिए इस बार तो मैं आप लोग को गेस करके बता रहा हूँ कि सरस्वती पूजा, ध्यान से सुन लीजिए, सरस्वती पूजा, होली, ठीक है, सरस्वती पूजा और होली ये दोनों को भी आप लोग ध्यान से इसको याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। तो ये देखिए इसमें एक जो है निबंध आप लोग को लिखना होता है। तो निबंध में आप लोग देख लीजिए सिंपल है, अगर आप 250 से 300 कुछ किसी भी जो है निबंध आएगा तो किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप उतना अच्छा से तो बना करके लिख ही दोगे ना भाई। और निबंध लिखने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे यहाँ पे, जो भी अगला पन्ना में अगर आप लिखिएगा तो वहाँ पे लिख दीजिएगा पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीक़ा से, या बीच में जो निबंध लिखिएगा और उसके बारे में लिख करके पूरा एक पन्ना, 2 पन्ना, 250 पन्ना में, मतलब सॉरी 250 शब्दों में, 250 से 300 में होता है, तो आप लोग का 2-2.5 पन्ना तक जाना चाहिए। मतलब उसको थोड़ा अच्छा से राइटिंग में बैठा करके लिखना है। और कैसे लिखना होता है अगर आप इस पर चाहेंगे वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो ये रहा निबंध लिखने का, 10 नंबर तो आप लोग को ऐसा ही मिल जाएगा। उसके बाद निबंध एकदम मैं आप लोग को गेस करके बता दिया हूँ 2, उसको आप लोग याद करके रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे जब निबंध जब बना लेंगे ये वाला तीसरा का, अब यहाँ से आप देखिए एक आप लोग को एक अपने पिता का पास या टीचर के पास आप लोग को एक पत्र जो है लिखना पड़ता है, तो एकदम आसान है। 5 नंबर का यह भी, या आप लोग को बढ़ती हुई महंगाई के बीच संवाद को लिखना होता है। संवाद मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच को संवाद कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई के बीच 2 छात्रों का, आप अपना नाम यहाँ पे लिख देख सकते हैं, जैसे कि हम इसी में बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 डाल देंगे और यहाँ पे अथवा वाला लिख करके, यानी कि जो क्वेश्चन है इसको हम लिख करके बनाएंगे। संवाद में मान लीजिए रामू है और एगो सुरेश है, इस दोनों के बीच में हमको संवाद लिखना है। तो रामू क्या बोल रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर है, या कोई और आता है तो रामू क्या बोल रहा है कि दोस्त आजकल बहुत महंगाई बढ़ चुका है। तो हाँ ये मतलब इस प्रकार से हर मतलब एक दूसरे के बीच संवाद लिख देंगे तो 5 नंबर आप लोग को एकदम मिल जाएगा वाला है, ठीक है। और एक पन्ना में कोशिश करेंगे आप भाई वार्तालाप लिखना है एक दूसरे के बातचीत, तो कौन नहीं लिख देगा। इसके बाद ये 100% है, ऐसा ही आप लोग को भी पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है ना वो ऐसा ही आएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 20 से 30 शब्दों में आप लोगों का उत्तर देना होगा। 5 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर यही रहेगा, लास्ट हो गया बस। इसके बाद कुछ यहाँ से पूछा ही नहीं जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर का रहेगा। तो पहले ये देखिए, ये जो है 10 नंबर का आप लोग का जो आएगा वो आप लोग का बुक से आता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो यहाँ जो 10 नंबर का ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जिसमें 20 से 30 शब्दों में देना है, तो इसमें भी आप लोग का ऑप्शन है 10 गो, देख सकते हैं कि 10 गो क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई 5 गो कोनो क्वेश्चन के था, आप लोग हिंदी जब किताब पढ़े, कहानी पढ़े, तो थोड़ा बहुत आप लोग को पता ही होगा, उससे कुछ ना कुछ तो आप लोग लिख ही दोगे। और नहीं आएगा तो बस आप लोग को जो है क्या करना है, लास्ट समय में लिखना है। तो ये वाला गधांश जो मिला है इसी में से जोड़ करके लिख देंगे, जिसके बारे में नहीं जानते। यहाँ इतना हिंदी लिखा हुआ है, क्यों, थोड़ा पहले उस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। मनुष्य बार बार नाखून क्यों पड़ता है, चाहे धर्मों में दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो भारत से रिलेटेड मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं, 1-2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद इस समय से लगा देंगे, क्योंकि हमको राइटिंग चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको जब ना आएगा तब काम करना है, ठीक है, उस चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये इस तरीक़े से हो गया। अब जब ये क्वेश्चन आंसर बना देना रहेगा, एकदम सिंपल है। आप लोग इसको जो ऑब्जेक्टिव, जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये 10 नंबर का, इसको मैं गेस क्वेश्चन अपने जो है जब कोर्स बाई कर लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो आप लोग देख रहे हैं 6ठा नंबर, इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है, जिसमें आप लोग को जो है व्याख्या करना रहता है, जो कि आप लोग को कविता वाला चैप्टर से आता है 5 नंबर का। और ये दोनों को करना ही पड़ता है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि अगला जो कौन गेस होगा, तो इस पर भी मैंने जो है ये कोर्स जब बाई करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। या दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इस पर मैं वीडियो भी ला दूंगा कि कैसे व्याख्या वाला लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा, मैं आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से हिंदी का जो है आप लोग को कॉपी लिखना है, कौन कौन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे कैसे आप लोग का क्वेश्चन आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव के लिए करके तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोग को हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये
आप लोग को जब चैनल पे 50-50 ऑब्जेक्टिव कर करके लाता हूँ करा रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप लोग को 100% वहीं से क्लियर हो जाएगा। इधर उधर करने की कोई दिक्कत नहीं, तब जा करके आप लोग हिंदी में जो है ना दोस्तों ये 95% मार्क्स एकदम 100% गारंटी के साथ ला सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये जो मैं आप लोग को बताया हूँ कि कैसे हिंदी की कॉपी लिखना है और कैसे इस चीज़ों को करना है। बाकी अभी जो बचे हुए समय है इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है इसको जा करके जितना हो सके आप लोग इसको पूरा रट जाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, रोज आप लोग को प्रैक्टिस करना है। और हाँ, व्याकरण पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और आप लोग को 10 नंबर जो यहाँ से मिलने वाला है ना, ये एकदम गारंटी है, हर साल पूछा जाता है, इसको आप लोग जा करके देख लीजिए। एक विषय पर निबंध देख लेना है, इसके अलावा ये 20 नंबर, ये 30 नंबर तो आप लोग का ऐसे ही बन जा रहा है। और एक संवाद मिलेगा, ये आप लोग को पत्र लिखना कम मिलेगा। तो पत्र कैसे लिखा जाता है मैंने वीडियो बना दिया हूँ, चैनल पे अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है किताब से जो है 2 नंबर यही पूछा जाता है, बस इतना ही आप लोग का पूछा जाता है, ज़्यादा आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को व्याकरण कंठस्थ होना चाहिए और थोड़ा बहुत ही आप लोग को बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो वो मैं अपने चैनल पे करा ही रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे तो हो ही जाएगा। तो इतना आप लोगों को कर लेना है। बाकी आप लोग को कोई प्रश्न मन में है, कोई अगर आपको दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि संस्कृत की कॉपी कैसे लिखा जाता है। संस्कृत में अगर आपको यहाँ पे कॉपी लिखने का तरीका, इसके अलावा यह वीडियो अगर आप लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है वो वीडियो भी अपलोड होगा, तो आप लोग सभी मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।